नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। इस हफ्ते में एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे हमारे बिजनेस, हमारे काम से जुड़ा हुआ है, टेलीविजन से जुड़ा हुआ है। एक फैसला आया भारत सरकार की आईएनबी मिनिस्ट्री का, जिसने कहा कि जो रियलिटी शोज हैं इनमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो किसी परिवार के लोगों को एक साथ बैठकर देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन शोज की टाइमिंग बदल दी जाए, इन्हें 11 बजे के बाद रात को दिखाया जाए। बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या वाकई किसी भी किस्म के बैन की, किसी भी किस्म के बदलाव की जरूरत है इन शोज को लेकर, या हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बदलते हुए समाज का टेलीविजन है, इसको हम उसी नजरिए से एक्सपेक्ट करें। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं, इनको सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए क्योंकि इसमें वो लोग हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट कंटेंट बहुत सालों से बनाया है। इससे पहले कि एंटरटेनमेंट कंटेंट पर सवाल उठता हो कि उसमें सेक्स एंड स्लीज दिखाया जाता है, उसमें तमाम तरह के तमाशे दिखाए जाते हैं, उस तरह के लोग जो इस पैनल में हैं वो भी हैं जो इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि समाज के बदलाव का रिफ्लेक्शन टेलीविजन पर नजर आता है, इसलिए क्या ये रिफ्लेक्शन सही या गलत होना चाहिए। मेरे साथ जो दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको मिलाऊंगा। दिलीप चेरिन को कोई तारुफ की जरूरत नहीं है। दिलीप चेरिन से हम इस बात पर आर्ग्यू करेंगे कि आखिरकार ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर लोग फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं तो क्या वो गलत है। रंजना कुमारी, बहुत वक्त से आप इनको सुनते आए हैं अलग अलग मसलों पर, खास तौर पर औरतों के, महिलाओं के प्रोजेक्शन को लेकर इस तरह के प्रोग्राम में, क्या वहां पर प्रॉब्लम है। स्वामी अग्निवेश की राय भी आप पहले जो सुन चुके हैं इस तरह के मसलों पर, उनको लगता है कि थोड़ा बहुत तमाशा जो है वो इस कंटेंट से कम किया जा सकता है। अब मैं आपको 3 और खास मेहमानों से मिलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं मार्कंड अधिकारी से। मार्कंड अधिकारी जो हैं वो सब टीवी से जुड़े रहे हैं, वो अधिकारी ब्रदर्स के वाइस प्रेसिडेंट। सबसे खास बात मार्कंड अधिकारी के बारे में आपको बताऊं कि एक वक्त था जब आप लोग टेलीविजन देखते थे और एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते थे दूरदर्शन के जमाने में, और आप लोग बड़ी तारीफ करते थे, हम सबको पसंद था, बहुत साफ सुथरा मनोरंजन था। उस कंटेंट को बनाने वाले ये लोग थे और कभी इन्होंने दूसरे रास्ते को अख्तियार नहीं किया। क्या वजह है कि ये मानते हैं कि जो उस तरह का कंटेंट था एंटरटेनमेंट में जाता था वो बेहतर था। प्रवेश राणा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश एक नौजवान है, बिग बॉस से वो चर्चित हुए थे, और उसके बाद एक और प्रोग्राम था इमोशनल अत्याचार, उसको यंगस्टर्स के लिए टारगेट किया गया, उस पर भी बहुत आरोप लगे कि उसमें भी बहुत कुछ दिखाया जाता है जो नहीं देखना चाहिए लोगों को। उसको प्रवेश राणा होस्ट कर चुके हैं, और कुछ देर बाद मेरे साथ राजू श्रीवास्तव होंगे, वो भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। एक स्टैंड अप एक्ट वो करते हैं जिसमें वो इसी कंटेंट का मजाक बनाते हैं। दिलीप चेरिन, ये बहस मैं आपसे शुरू करूंगा। अल्टीमेटली कोई भी मंत्रालय अगर कोई भी अपना ओपिनियन देता है इस तरह के मामले में, क्या वो उससे जुड़े बिजनेस को भी हिट कर रहा है? बिजनेस को तो हिट करेंगे ही, क्योंकि अगर ये बिजनेस जैसे सिगरेट बिजनेस हो या मूज के बिजनेस हो, अगर ये सोसाइटली डैमेजिंग हो सकता है तो मिनिस्ट्री को ये इग्नोर नहीं कर पाता कि इसमें कुछ कई रेगुलेशंस, कई पैरामीटर्स ड्रॉ करने हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि टेलीविजन प्रोडक्शन बिजनेस में जो अगर टाइमिंग का रेगुलेशन हो उसमें कुछ खास बाधा आएगा, क्योंकि जब अट्रैक्टिव टेलीविजन प्रोग्रामिंग क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए व्यूअर्स और वॉचर्स जो है वो होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें कि प्रोग्रामिंग का कंटेंट क्वालिटी में बहुत गिरता है, तो लोग अपने आप फैमिली डिसीजन मेकिंग जो होता है वो रिमोट पे होता है, और रिमोट से शायद टीआरपीस थोड़े दिन के बाद कम होंगे।